हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी जो है ठीक हो गए। तो हम जो है मेजरमेंट के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, डायनोमीटर टाइप डैश हैज़ यूनिफॉर्म स्केल, एमीटर, वैटमीटर, वोल्टमीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो डायनोमीटर टाइप वैटमीटर का स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होता है और ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों सर्किट में जो है पावर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए इसे लेबोरेटरीज और टेस्टिंग वर्क में भी जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैटमीटर। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट इन विच स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क एज वेल एज सर्व टू लीड करंट इनटू एंड आउट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉइल इज डैश इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन, हॉट वायर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग दो काम करती है, कंट्रोलिंग टॉर्क देती है, ऑपरेटिंग कॉइल तक करंट ले जाने और वापस लाने का भी काम करती है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में दो स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है और इन स्प्रिंग के दो काम होते हैं। एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क देना ताकि पॉइंटर डिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जीरो पोजीशन में आ सके। सेकंड, करंट को मूविंग कॉइल तक के पहुंचाना और वापस लेना। यानी पीएमएमसी में स्प्रिंग का डुअल फंक्शन होता है और इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पीएमएमसी, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल, द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/2 टाइम या फिर 3 टाइम्स। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेटिंग फोर्स मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर करंट 2 टाइम्स हो जाए तो ऑपरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट 50 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मतलब पीएमएमसी में पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसको कभी कभी एफएसडी भी बोलते हैं, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक ले जाने के लिए लगभग कितनी करंट चाहिए होती है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि पॉइंटर स्केल के आखिरी निशान मतलब कि मैक्सिमम रीडिंग तक के पहुंच जाए। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे फुल स्केल तक ले जाने के लिए बहुत कम करंट की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लगभग कितनी 50 मिली एम्पियर तक के होती है या फिर उससे भी कम होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 50 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है, फॉर मेजरिंग हाई वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ अ डायनामोमीटर एमीटर वी यूज्ड शंट, मल्टीप्लायर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर करंट ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके सारे ही जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एसी करंट बहुत ज़्यादा हो तो डायनोमीटर एमीटर में उसे मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो डायनोमीटर एमीटर बहुत ज़्यादा एसी करंट को सीधे मेजर नहीं करता, इसलिए पहले जो है हमको क्या लगाना पड़ता है इसमें, करंट ट्रांसफार्मर। इसकी मदद से करंट को जो है हम कम कर देते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, करंट को कम कर देते हैं। उसके बाद एमीटर उस कम करंट को आसानी से मेजर कर लेता है और इसीलिए सही आंसर इसका क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर। लेकिन साथ ही साथ मैं इसके बाकी के ऑप्शंस भी आपको बता देना चाहती हूँ कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। सबसे पहला आ जाता है शंट। तो शंट का यूज़ तब किया जाता है जब एमीटर की करंट मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ानी हो और ये ज़्यादातर किस में इस्तेमाल किया जाता है, डीसी एमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का यूज़ वोल्टमीटर की वोल्टेज मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पीटी का यूज़ तब किया जाता है जब हाई वोल्टेज मेजर करनी हो आपको। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। होप ये ऑप्शंस जो है आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैव डैश स्केल, यूनिफॉर्म, लॉग, स्क्वायर्ड या फिर नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की स्केल कैसी होती है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का काम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड होता है, और जब करंट बढ़ती है तो हीट करंट के स्क्वायर के अनुसार बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंटर भी जो है समान मतलब कि यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चलता। इसी वजह से उसकी स्केल कैसी है, स्क्वायर, उसकी स्केल कैसी रहेगी, स्क्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है द फुल स्केल वोल्टेज अक्रॉस अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इज अबाउट 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट या फिर 50 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि मूविंग कॉइल पीएमएमसी वोल्ट मीटर के अंदर जो मीटर मूवमेंट होता है उसके अक्रॉस फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर लगभग कितनी वोल्टेज आती है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मीटर मूवमेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसके पहले भी हमने देखा है क्वेश्चन में। तो इसलिए पॉइंटर को फुल स्केल तक ले जाने के लिए बहुत कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। आमतौर पर मीटर मूवमेंट के लिए अक्रॉस लगभग 50 मिली वोल्ट जो होता है वो काफ़ी है, और अगर हमें 10, 100 या इससे भी ज़्यादा वोल्टेज मेजर करनी हो तो मीटर के साथ हमको क्या जोड़ना पड़ता है, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, 50 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैव डैश स्केल, यूनिफॉर्म, स्क्वायर्ड, लॉग या फिर नन ऑफ द अबव। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर एक समान नहीं चलता, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं चलता, और इसका रीज़न ये है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो करंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो करंट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। तो यानी शुरुआत में अगर करंट थोड़ा बढ़ता है तो पॉइंटर कम मूव करता है, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ती है तो पॉइंटर तेज़ी से मूव करने लगता है, और इसी वजह से इसकी स्केल जो है यूनिफॉर्म नहीं होती बल्कि होती है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि स्क्वायर्ड स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ मूविंग आयरन एसी एमीटर इज एक्सटेंडेड बाय अ शंट, मल्टीप्लायर, चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा है इसका भी। तो मूविंग आयरन एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कॉइल के टर्न्स बदले जाते हैं। अगर टर्न्स कम कर दिए जाए, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉइल के टर्न में लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉइल के टर्न्स। ठीक है, तो मूविंग आयरन एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कॉइल के जो टर्न्स है वो बदले जाते हैं। अगर टर्न्स कम कर दिया जाए तो मीटर जो है वो ज़्यादा करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर टर्न्स ज़्यादा हो तो वो कम करंट मेजर करेगा। इसीलिए मूविंग आयरन एसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग कॉइल के टर्न्स जो है वो बदले जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसी करंट वी मोस्टली यूज डैश एमीटर, हॉट वायर, डायनामोमीटर, मूविंग आयरन या फिर थर्मोकपल। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले करंट को जो है मेजर करने के लिए कौन सा एमीटर यूज़ किया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमको। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को मेजर करने के लिए जो है थर्मोकपल एमीटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है और हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बहुत कम होता है। इसलिए ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए काफ़ी सुटेबल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, थर्मोकपल। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।